नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी जानकारी, बहुत से ऐसे अमूल्य उपचार आपको बताए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो जानकारी आपको दी जाती है ये वास्तव में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि यदि आप इन सब चीज़ों को लिख लें तो यकीनन आप कई प्रकार के रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। यानी अपने आप को स्वस्थ रखने के जो एक अचूक मंत्र है वो आपको इस कार्यक्रम में बताया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को यदि आप देखने बैठते हैं तो हम आप सभी से ये बात का अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए, सबसे पहले गुरुजी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गंजे सिर को लेकर। सिर पर बाल ना होना एक इस तरीके का अभिशाप के तौर पर समझा जाता है कि चाहे उम्र कितनी भी कम हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, तरुण वर्ग हो, कैसा भी हो, ऐसा लगता है कि जैसे बुजुर्गवार हो गए हैं और बहुत बड़ी उम्र लगने लगती है। और ऐसे ही व्यक्तियों को एक तरह से चिढ़ाया भी जाता है आपस में सहपाठियों के माध्यम से। उजड़ा चमन या चांद, खाली चांद, इस तरह बहुत सारे शब्दों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। और ऐसे में जिस व्यक्ति के साथ ये समस्या होती है वो अपने आप के अंदर से आत्मविश्वास खो बैठता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कम उम्र में ही इस तरीके से बाल झड़ना किस बीमारी की ओर इशारा करता है? देखिए, बालों के झड़ने का मुख्य कारण एक ही है जी, नज़ले का बालों की जड़ों में जम जाना। जैसे पेड़ में दीमक लग के पेड़ की जड़ों को दीमक खा जाती है, पेड़ सूख जाता है, गिर जाता है। ऐसे नज़ला जब पेड़ बालों की जड़ों में जम जाए तो बालों की जड़ें गल जाती हैं और बाल झड़ जाते हैं। यानी एक किस्म की गंजी चांद हो जाती है जी। अब आपने कईयों को देखा होगा कि मुंह पे दाढ़ी भी नहीं आती। बिल्कुल। 2-4 बाल मूछ पे होते हैं और थोड़े से यहाँ पे छोटी पे होते हैं, बाकी सारा साफ होता है जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं, इनके प्रैक्टिकल नहीं है। परंतु मेरा प्रैक्टिकल है और मैंने 10,000 चीज़ों पे शोध की है, उनकी पहचान, उनसे मैं अनहोनी को होनी करके दिखाता हूँ। जो गंजी चांद है इसमें 3 महीने में ऐसे बाल आ जाते हैं चांद पे, जैसे एक सब्जी लगाने वाला किसान सब्जी की पौध तैयार करता है, ऐसे नए सिरे से बाल। उम्र आपकी चाहे कोई भी है, बाल काले आएंगे, उसमें उम्र का दर्जा कोई नहीं। और जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है, सबको दोबारा नए सिरे से बाल आ जाते हैं। और ऐसे भी इस फार्मूले को जो भी आजमाता है उसके सिर के बाल आखिरी सांस तक काले रहते हैं। ये नुस्खा है कि गाय के दूध का दही 4-5 दिन पुराना खट्टे से खट्टा होना चाहिए। फिर इसको तांबे के बर्तन को अच्छी तरह साफ करके उसको तांबे के बर्तन में रख के धूप में रख दे। कम से कम 2-2.5 घंटे धूप में रहना चाहिए। कांसे के तांबे के बर्तन में जब आप इसको दही को या मट्ठे को डालेंगे तो उसका रंग नीला पड़ जाएगा। जब वो रंग नीला पड़ गया तो समझो कि अमृत तैयार हो गया। परंतु आँखों में नहीं पड़ना चाहिए और मुंह में नहीं जानी चाहिए एक बूंद भी, क्योंकि एक किस्म पॉइजन है ये।
परंतु बालों को उगाने के लिए एक किस्म का अमृत है। अब आप जिसकी दाढ़ी पे बाल नहीं है उसको भी, और जिसकी चांद बिल्कुल गंजी है उसको भी आंखें बंद कर लें या आंखों के ऊपर पट्टी बांध दें बेशक, और दूसरे आदमी से इसको जैसे तेल की मालिश करते ऐसे इसको रचाना है। सिर के अंदर और मुंह पे कम से कम 20 ग्राम आपको ये लगाना पड़ेगा, और ये सूख जाएगा। सूखने के आधे घंटे के बाद आपने हल्के गर्म पानी से नहाना है। स्नान जब करना तो आंखें बंद करके करना, आंखों में इसका पानी नहीं जाना चाहिए। जब आप इस प्रकार से 3 महीने लगातार कर लेते हैं तो आपकी चांद पे ऐसे दोबारा नए सिरे से बाल आते हैं, जैसे एक सब्जी लगाने वाला किसान सब्जी की पौध तैयार करता है। और इनकी विशेषता के घुंघराले होते हैं बाल, निप्ट काले होते हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु पे बंजर ज़मीन पे नमी आने से हरियाली छा जाती है, ऐसे ही आपके चेहरे पे बाल आ जाते हैं। परंतु इसमें 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना कि चीनी का प्रयोग, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग, चाय कॉफ़ी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। इसमें जो आपने खाना खाना है वो नाज कम से कम 5 या 7 नाज होने चाहिए, और वो भी आटा जो है आपने छानना नहीं है, उसकी चोक कर उसी के अंदर रहे। सब्जियाँ दालें जो आपने खानी है छिलके वाली खानी है, छिलका उतार के कोई सब्जी को दाल नहीं खानी, और हरी पत्तेदार सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खानी। और खाना हमेशा ताज़ा गरम गरम खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। और रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सोना। सुबह 4 बजे उठ के, भले ही आपका पेट साफ हो ना हो, आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा अलोन विलोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और बटरफ्लाई, ये यदि आप नियम से करते हैं तो आपका कार्य दिन दुगने रातें चौगुनी सफल होगा। परंतु जब आपने कपालभाति करनी है तो दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून से नाखून और अंगूठे का नाखून से नाखून ऐसे रगड़ना अति आवश्यक है, परंतु आधा घंटा। तो फिर जैसे वर्षा ऋतु में हरियाली छाती है, बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, ऐसे शरीर में जो बाल आएंगे वो तेज़ी से बढ़ते हैं। जी। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में जेई के पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक भी इलाज किया, हेमोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई मेरे को किसी किस्म की राहत ना मिली। फिर मैं टेलीविज़न के ऊपर स्वस्थ विचार देखने लगा, तो मैंने यहाँ स्वस्थ विचार का एड्रेस नोट किया और मैं जो है यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। मेरे को अब काफ़ी आराम है। पहले मैं ऑर्थो के गद्दे पर सोता था ऊपर, तो रुई वाले गद्दे पर 10 मिनट के लिए मान लिया लेट गया कभी, और जो है उठ कर चला तो मेरे से मेरी कमर सीधी नहीं होती थी। अब मेरे को इसमें 60% आराम है। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर सिद्धू है और मैं बठिंडा से, पंजाब से हूँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी पीरियड्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो कि मुझे यहाँ पे आके पता चला। पहले मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई थी,
3 से 6 महीने तक, पर उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर पहली बार मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा सिस्टम में बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे ये लोग नब्ज़ देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, और मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई भी फ़र्क पड़ेगा। पर इन्होंने मुझे बोला कि आपको 1.5 महीना दवाई खानी है, उसके बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मैंने 1.5 महीना पूरे परहेज़ से दवाई खाई जैसे स्वामी जी ने बोला था, और मुझे अब काफ़ी आराम है, और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो। करण कुमार। करण कुमार। करण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर पटना से। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरुजी आपका कार्यक्रम रोज देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात बताते हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव हमसे शेयर किया। बताएं आपकी क्या है समस्या, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मुझे पूछना था कि सर चेहरे की खूबसूरती और बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? चेहरे की रंगत, रौनक बढ़ाना चाहते हैं जी। सबसे पहले तो आपको चीनी का प्रयोग, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। शक्कर या गुड़ बिना मसाले का जितना मन चाहे उतना खा सकते हैं। गाय का दूध या बकरी का दूध जितना मन करे उतना पी सकते हैं। भैंस का दूध या आर्टिफिशियल दूध बिल्कुल नहीं लेना। सब्जियां जो भी हैं हरी पत्तेदार ज़्यादा खाएं। नाज जो है हमेशा छिलके वाला लें। खाना हमेशा टाइम का खाएं। 12 बजे से पहले जो खाना खाया जाता है वो तो पच जाता है, 12 के बाद जो खाते हो खाना पचता नहीं है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला कर पीते हैं। खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाते हैं। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं तो आप चेहरे को जिस पॉइंट पे ले जाना चाहें उस पर ले जा सकते हैं। जब आपके अंदर हीमोग्लोबिन पूरा होगा तो चेहरे पे चमक आएगी। परंतु जब आपका खान पान ठीक नहीं है, खाना पूरा पचता नहीं, पेट ठीक साफ होता नहीं और खून की कमी है तो चेहरे पे कभी चांद नहीं आ सकता। बिल्कुल, चेहरे की चमक चाहिए तो आपको खान पान तो अपना सुधारना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और भी किसी प्रकार के आप उपचार और नुस्खे जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अगले मैसेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इन्होंने अपना मैसेज किया है कि इनके साथ एक समस्या बनी हुई है, अचानक से पेट फूल जाता है और जिसके लिए इन्हें रेगुलर दवाई अपने पास रखनी ही पड़ती है। पेट फूल जाता है, गैस भर जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे गैस का गुबार अंदर बॉल की तरह इधर उधर जा रहा है। इस समस्या से ये परमानेंट इलाज चाहते हैं, हालांकि कोर्स तो कर ही रहे हैं डॉक्टर का, लेकिन ये इसका परमानेंट उपचार चाहते हैं। देखिए, परमानेंट उपचार तभी होगा जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पे दवाइयाँ नहीं देता। ये डॉक्टरों के फार्मूले है कि जो आपने बीमारी बताई उसके अनुसार दवाई दे दी, उस दवाई से आपको लाभ हो चाहे हानि हो। मेरा नियम है कि जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करता मैं किसी को कोई भी सजेशन नहीं देता कि आप ये कर लें। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि इन दवाइयों को नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जो सब जगह निराश होकर चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर होते हैं
जिस दिन वो आश्रम में आते उसी दिन से 4 पाँव से एड़ियाँ रगड़ना उनकी बंद हो जाती है। बिल्कुल, आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर होती है, लेकिन इसके लिए एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खांगर जी हैं, इन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, 22 वर्ष की उम्र है और बता रहे हैं कि सिर में खुजली बहुत रहती है और कभी कभी इतनी खुजली होती है कि इन्हें सिर में घाव भी बन जाता है, यानी जैसे स्क्रैचेस के निशान होते हैं ऐसा बन जाता है। दर्द भी होता है खुजलाने से बहुत ज़्यादा, और इसके बाद फिर कभी पपड़ी बन जाती है, कभी डैंड्रफ हो जाता है। मतलब अपने सिर और बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, जो मैंने अभी लस्सी का उपचार बताया है, यदि इस उपचार को करेंगे तो आपको सिर में खुजा भी नहीं होगी और डैंड्रफ भी नहीं रहेगा और बाल भी अच्छे आएंगे। परंतु इसमें आपको नमक छोड़ना पड़ेगा, चीनी का त्याग करना पड़ेगा और लस्सी पीने में अधिक से अधिक प्रयोग। परंतु जो लस्सी पीनी हो खट्टी नहीं होनी चाहिए। यदि आप न खट्टी है न ज़्यादा मीठी है, नॉर्मल जो लस्सी है उसको यदि आप 1 गिलास सुबह सूर्य उदय होने से पहले, 1 गिलास सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद पीते हैं तो रोग आपका ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इस नियम को आप नहीं निभा सकते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम आते हैं उसी दिन 10% आराम तो ज़रूर मिल जाता है। फिलहाल एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम तो अजय है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दीव से बात कर रहे हैं अभी। जी जी जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सर हमारा ये नाना है ना जी, उसका एक पग से ना सूज गया है अभी, और एक्सरे ने MRI ने सब करवाया जी। तो उसमें कैंसर आया वो हादसा में से पग की एक। फिलहाल गुरुजी बहुत सारी समस्याएं हैं इनके नाना जी के साथ बनी हुई, तो देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। यहाँ पे मुंह से नहीं बोलना पड़ता कुछ भी कि बीमारी क्या है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आपने इनको लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी इसके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ खिलाएँगे, पिलाएँगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे तो जिस दिन लेके आएंगे उसी दिन इनको 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल
कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।